तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि 5 ऐसी चीज़ें जो अगर लड़कियां करती हैं तो वो लड़कों को पसंद आता है, जिस पर आप लोगों के बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा आप लोगों ने कमेंट किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियां करती हैं तो लड़कों को बहुत बुरा लगता है। मतलब वो चीज़ें क्या है जिनको लड़कियों को नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैंने पिछली वीडियो में बात किया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 5 ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां जो लड़कियां करती हैं और लड़के उसको हेट करते हैं कि नो, आई डोंट लाइक दिस थिंग। तो आज की वीडियो में उस बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 सेशंस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप स्लॉट बुक कर सकते हो अपना, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं अगर जिनको हम ठीक कर सकें तो एक इंसान हमें ज़्यादा पसंद कर सकता है। जैसे सबसे पहली चीज़ इसमें हम बात करना चाहेंगे ना, लॉयल्टी, ट्रस्ट, सपोर्ट। ये एक लड़के को एक लड़की से चाहिए होती है, और अगर ये चीज़ें नहीं कर रही है कोई लड़की, तो ये मतलब सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एक लड़के के लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में सोच रहा होगा। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जिनको आपको यूज करना है, वो एक डिफरेंट सिनारियो है। मैं कभी उन चीज़ों पर बात ही नहीं करता हूँ कि किसी इंसान को तुम्हें जस्ट इंप्रेस करना है, जस्ट वन नाइट स्टैंड करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो फिर तुम कैसे भी हो लॉयल, उन्हें लॉयल चाहिए भी नहीं। फिर जो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता देख रहे हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ये आपके साथ देखना चाहते हैं कि जो मेरी बंदी है वो केवल बंदी नहीं है, सी इज़ माई वाइफ। और मेरी वाइफ अगर लॉयल नहीं है मेरे लिए तो फिर कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। वो कितनी ब्यूटी है, कितनी खूबसूरत है, उसकी अदाएँ क्या है, डोंट केयर। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए लॉयल्टी और ट्रस्ट, कि उस पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकूं कि सी इज़ लॉयल फॉर मी और वो किसी और की तरफ नहीं जाएगी। ये ट्रस्ट अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को दिला दिया कि सी इज़ लॉयल नो मैटर व्हाट, कि क्या हो रहा है, कैसा चाह रहा है, तो वो लड़का उस इंसान को, उस लड़की को बहुत लॉन्ग टर्म में सोच सकता है और उसके साथ एक ज़िंदगी जीना पसंद करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मैन की बेसिक साइकोलॉजी है कि मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरी वाइफ गलत नहीं होनी चाहिए, वो लॉयल होनी ही चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा एरोगेंट लग सकता है कि यार तुम नहीं सही हो फिर भी तुम्हें लड़की क्यों चाहिए, बट ये हर एक मेल के अंदर ये फीलिंग होती है कि यार मेरी बंदी लॉयल होनी ही चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये नोट कर लेना कि अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो उसकी लॉयल्टी ब्रेक मत करना। दूसरी चीज़ है बीइंग ड्रामा क्वीन। देखो यार, कोई लड़की है ना जो थोड़ी बहुत ड्रामा करती है, थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखाती है, थोड़ी थोड़ी बातों पे इतराती है, समझ आता है, बट ये थोड़ा ही अच्छा लगता है। अगर ये बार बार हो रहा है, बार बार हर बात पे आप ड्रामा कर रहे हो, कोई छोटी सी बात हो गई आप वहाँ पे रोने बैठ जा रहे हो, आप विक्टिम गेम खेलने लग रहे हो कि यार इसने तो ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम्हारी ये गलती, मतलब हर बात पे आप छोटी छोटी बातों पे ही लड़ने को रेडी हो, और आप लड़ रहे हो, आप ड्रामे क्रिएट कर रहे हो, आप साउट कर रहे हो, आप ब्रस्ट हो जा रहे हो तुरंत ही, मतलब आप फट जा रहे हो ऐसे कि यार तेरी ये गलती है, तूने ये किया। मतलब आप बहुत ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, लड़ रहे हो। और ये केवल लड़ना किसी विशेष ओकेशन पे नहीं है कि सामने वाले इंसान ने कुछ बड़ी गलती कर दी है, कुछ भी हो रहा है, हर एक छोटी छोटी बात पर आप मुंह फुला के बैठ रहे हो, आप ड्रामे करने स्टार्ट कर देते हो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब रिलेशनशिप में ये होना ही चाहिए, बट अगर आप हर एक बात पे ये चीज़ें लेकर के आ रहे हो कि यार ये हो रहा है, तूने ये कर दिया, अब मैं लड़ूंगी, अब मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो एक लिमिट तक चीज़ें कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ये लिमिट से ज़्यादा होती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो थोड़े बहुत, हर एक इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए यार लाइफ में, थोड़े ड्रामे ज़रूरी हैं, बट वो एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप बार बार यही कर रहे हो तो ये टॉक्सिसिटी है। और कोई भी इंसान यार, अपनी ज़िंदगी में लड़कों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर बनाना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ ड्रीम्स हैं, आपके साथ ज़िंदगी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सोसाइटी को प्रूव करके दिखानी है। इन सारी चीज़ों के बीच में हर दिन आप ड्रामे करके बैठोगे, हर दिन आपकी लड़ाई होगी, हर दिन आप झगड़े करोगे, हर दिन छोटी छोटी बातें लेकर के आकर के लड़ोगे, तो नो बडी विल लाइक टू बी विथ यू कि यार क्या हो रहा है। हमने किसी को प्यार किया है, किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में, कि यार दुनिया की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं, कोई तो होगी जो मुझे समझेगी, कोई तो होगी जो मेरे साथ प्यार दिखाएगी, सपोर्ट करेगी। और अगर वही लड़ने पे बैठ रही है, हर दिन मेरा टाइम जा रहा है उसी को मनाने में ही, तो आई थिंक वी डोंट लाइक दैट पर्सन। कई बार होता है यार, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, कई बार तो मुझे खुद से लड़ाई करनी पड़ती है। कई बार हो जाता है ना यार, चीज़ें बोरिंग बोरिंग सी हो गई हैं यार, हर दिन प्यार ही हो रहा है, तो
मैं कभी कभी कोई चीज़ें क्रिएट कर देता हूँ, मतलब सीज टू मच गुड, तो वो लड़ती नहीं है कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो कई बार मैं ही कुछ ट्रिगर कर देता हूँ कि यार आज आज तो लड़ने का मूड है, आज कुछ कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। तो फिर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती है ना, तो अच्छा लगता है। बट अगर हर दिन कोई इंसान ऐसा भी हो जिसके साथ तुम्हें लड़ना ही पड़ रहा है, मतलब तुम कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो, तुम्हें पता है यार क्या हुआ था, आज तो वो लड़ेगी, मतलब वो लड़ने ही वाली है, मतलब तुम्हारे माइंड में उस इंसान को लेकर के वो निगेटिव माइंडसेट बैठ जाएगा कि यार ये इंसान, ये मैंने किया है, ये किया है, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो कोई ना कोई पॉइंट पकड़ करके लड़ने वाली है। तो अगर इतने ड्रामे कर रहे हो तो प्लीज़ इसे रोक दो। लॉन्ग टर्म में कोई साथ तुम्हारे नहीं होना चाहेगा। शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। शॉर्ट टर्म में तुम ड्रामे करोगे वो भी मजा आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कर रहे हो ना, एक दो बार चल जाएगा, कोई भी झेल लेगा। जो यूज करने वाले लोग हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तीसरी चीज है नॉट गिविंग हिम स्पेस। आप उसे स्पेस नहीं दे रहे हो, आप उसकी ज़िंदगी में घुसते ही चले जा रहे हो। मतलब आपको किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होना है तो थोड़ा टाइम आपका बनता है उस इंसान का, उस इंसान की ज़िंदगी पे आपका हक है। बट अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी का अपना हक नहीं लेने दोगे, हर टाइम पर आप कब्जा करके बैठोगे, तो नो बॉय विल वांट टू बी विथ यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने पहले ही बोला है कि लड़कों के लाइफ में होती हैं, उन्हें हर टाइम पर कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखाना होता है। और अगर एक लड़का अपने कैरियर वाइज सक्सेसफुल नहीं है तो दुनिया की नज़रों में फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक लड़की खूबसूरत है, चाहे वो कैरियर वाइज कुछ भी ना हो, फिर भी उसके लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी है वो लड़की में खूबसूरती देख रही है कि लड़की खूबसूरती है, थोड़ी अच्छी है, नेचर अच्छा है, दैट्स इट। मतलब उन्हें ये नहीं चाहिए कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए कैरियर बना के आए, काम करेगी, ये वो, मतलब ये थिंकिंग ही नहीं है। लेकिन लड़का है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे ज़िंदगी में अपने लिए कैरियर में काम करना पड़ेगा, तो उसे स्पेस चाहिए। और कभी भी ये चीज़ याद रखना कि अगर आप किसी इंसान को स्पेस नहीं दे रहे हो, आप उसके अपने काम को लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार तुम दिन भर काम ही करते रहते हो, तुम्हें तो कुछ और समझ में नहीं आता है, तुम काम करते रहते हो, दोस्तों में जाते हो, दोस्तों के साथ खुश रहते हो, दोस्तों में की वजह से आप उस इंसान को बार बार डांट रहे हो, काम की वजह से बार बार सामने वाले इंसान से लड़ झगड़ रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। कि यार मेरा काम है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारा टाइम दे रहा हूँ, तुम्हारा जो भी टाइम है 1 घंटे 2 घंटे, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। बट तुम्हें 24 घंटे अगर मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना है, नो बडी विल लाइक यू, इट्स फैक्ट। चौथी चीज़ है कंपेरिजन विथ योर एक्स। बहुत बार ये लोगों के साथ होता है कि वो एक रिलेशनशिप में थी, रिलेशनशिप से निकल रही हैं, उसके बाद किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गई हैं, थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ा टाइम तो वो इंसान ही इन्हें सपोर्ट कर रहा होता है, उसके बाद ये जब लड़ती हैं कि यार मेरे एक्स में तो ऐसा था, मेरा तेरे से अच्छा तो मेरा एक्स था, वो मेरे लिए ये करता था, वो मेरे लिए ऐसे करता था, ये बिहेव दिखाता था, इस तरह का वो चीज़ें, तू तो उससे भी बेकार है। तो जब आप किसी लड़के को उसके अपोजिट किसी से कंपेयर करते हो, ये बहुत बुरा फील कराता है किसी भी लड़के को। कोई भी लड़का ऐसी लड़की के साथ नहीं होना चाहेगा जो अपने पास्ट से बार बार उसको कंपेयर कर रही होगी कि वो तो इसमें अच्छा था, इस चीज़ में तेरे से अच्छा था, वो तो ये करता था, वो तो ऐसा था, वो मुझे ऐसे केयर करता था। मतलब जब आप बार बार अपने पास्ट को, अपने एक्स को उससे कंपेयर करोगे तो किसी भी लड़के के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो बार बार आपके एक्स के बारे में सुन पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टॉक्सिक सी सिचुएशन यही हो जाती है कि तुम्हारा एक्स था, उसके बाद भी सामने वाला इंसान तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है यार चलो फॉरगेट योर पास्ट। बट अगर आप बार बार उस पास्ट को लेकर के आ रहे हो, बार बार सामने वाले इंसान से लड़ झगड़ रहे हो इस बेस पर कि मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा एक्स ऐसा था, वो तेरे से अच्छा था, इस चीज़ में अच्छा था, तो वो एक लड़के के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। पांचवी चीज़, टेकिंग हिम फॉर शॉपिंग। उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर के मत जाओ प्लीज़, ये बहुत डेंजर चीज़ हो जाती है एक लड़के के लिए। सबसे पहले तो आप उनका पूरा टाइम वेस्ट करा दोगे। एक चीज़ तुम्हें खरीदनी होगी जो 10 मिनट की चीज़ थी, तुम उसके लिए 4 घंटे 5 घंटे टाइम वेस्ट कराओगे। एक एक चीज़ पे एक ही कलर के पता नहीं कितने वेरिएंट निकलते हैं, तो एक तो आपके बारे में आपकी बाइंग देख करके वो परेशान हो जाएगा कि बंदी कर क्या रही है। दूसरी चीज़ कि आप उसके पैसे खर्च कराओगे, और पैसे खर्च कराओगे और वो भी ऐसी चीज़ों पे जो शायद उतना सेंस नहीं रखता होगा। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम हमारे लिए कुछ लेने लगते हो, ये देखो कितना सा क्यूट सा लग रहा है, ले लेते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। अबे हमें दिख रहा है कि वो बेकार की चीज़ है, बट तुम वो खरीद रहे हो, वो भी हमारे हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं उस चीज़ पे जो हमारे लिए है और हमें खुद उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए लो, समझ में आता है, हमारे लिए भी लोगे, और वही लोगे जो हमें पसंद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है यार, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, तुम्हें क्यूट लग गया, तुम खरीदने जा रहे हो।
तो शॉपिंग पे मत लेके जाया करो यार लड़कों को। शॉपिंग करना, वो अपना शॉपिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेंगे, उनको ज़्यादा बेटर लगेगा। तुम उनको शॉपिंग पे लेके जाओगे, वो उनके लिए बहुत, एक तो टाइम उनका वेस्ट होता है, फिर उनके पैसे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खर्च हो जाते हैं जो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, अच्छा भी नहीं लगता, मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं। तो बहुत बार वो मतलब एक टॉक्सिक सी हो जाती है कि तुम बार बार जा रहे हो, यहाँ शॉपिंग जा रहे हो, वहाँ शॉपिंग जा रहे हो, और सामने वाले इंसान को लेके जा रहे हो। और मैक्सिमम लोगों में ये देखा गया है कि बिल पे करेगा, भाई बॉयफ्रेंड है तो बिल पे करेगा, भाई बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड नहीं है। तो एक लिमिट तक ही उन्हें शॉपिंग पे लेके जाओगे, या आप जा रहे हो मे बी हमसे पैसे भी ले रहे हो, ठीक है यार तुम गर्लफ्रेंड हो या तुम वाइफ हो, पैसे ले रहे हो, बट हमें मत लेके जाओ। मतलब बहुत बहुत बुरा लगता है। मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसमें अच्छा फील करते हो, मे बी उन्हें साथ साथ घूमना अच्छा लगता हो, बट मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है यार, नहीं हमें नहीं जाना है हमारी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि हमें पता है हम कट जाएंगे, पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और बार बार तो नहीं हो पाता है। मतलब हमारे शॉपिंग क्या होती है ना, शायद महीने में भी हम शॉपिंग नहीं करते हैं, एक बार, कहीं साल में 1-2 बार 3 बार हो गई हमारी शॉपिंग, उसी में सब आ जाता है। बार बार हमें हर चीज़ों के लिए शॉपिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये चीज़ें भी पसंद नहीं आती है, समझ रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें, और भी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि क्रिटिसाइज करते रहते हो अगर आप सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लोज माइंडेड अगर आप हो, आप उस किसी लड़के की मॉम से फाइट करती हो, मतलब किसी लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो गए, उसकी माँ से फाइट कर रहे हो, ये एक लड़के के लिए बहुत बुरा लगता है यार कि तुम उसकी मॉम से लड़ रही हो। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है ना कि वो क्या करे, तुम्हें बोले तुम नाराज हो जाओगे, मॉम के अगेंस्ट जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब कहीं ना कहीं हमें मोरली भी बुरा लगता है, और मामा होती है यार, कोई चीज़ ही नहीं है। या फिर आप कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हो जो सामने वाले इंसान को जेलस फील करा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, जिनमें से सॉर्ट आउट करके आपको 5 चीज़ें बताई कि हाँ यार ये 5 चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिन पर हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन इट एंड इफ़ यू फिक्स इट, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं तुम्हारे रिश्ते। बाकी 5 चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बता दी है जो तुम्हें करनी चाहिए। तो दैट्स इट। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी समझ में आए और वो भी कुछ अच्छा कर सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको बात करनी है मेरे से पर्सनली 1-to-1, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा फॉलो कर लो यार, यहाँ मैं लाइव आता हूँ, यहाँ तुम फ्री में मेरे से बात कर सकते हो डेली 10 PM पे 1-to-1 बैठ के। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।